तो मैं आज एक टेक्निक सिखाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इस सेशन से आपको अभी तक, क्योंकि अभी हमारी ये लॉन्ग जर्नी रही है राइट, 21 डेज, आज का लास्ट डे है, तो आप लोगों के व्यूज क्या क्या है। तो मैं, आप लोग प्लीज अपना जस्ट 1-2 मिनट्स का जो भी आपका फीडबैक रहा है इस कोर्स के बारे में, पहले वो हम लोग वो फीडबैक से जाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, तो प्लीज अनम्यूट करें और प्लीज बताएं। यस, हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अफर्मेशंस बहुत काम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी रहती है बहुत, मतलब और जैसे भी नेगेटिविटी आई और तो फिर उसके लिए अपन पॉजिटिव ऐसा बोल दो कि नहीं, अपने को ये नहीं सोचना है और ये नहीं बोलना है, तो इट विल वर्क और इट इज वर्किंग। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और मॉर्निंग में उठने की आदत भी अच्छी पड़ गई है अभी। और जो वाटर थेरेपी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसमें जो भी बोल रहे हैं तो वो काम कर रहा है, तो बेनिफिट है सेशन का। और हिप्नोथेरेपी भी काम करी। एक्चुअली कल के सेशन में मेरे 2-3 कॉल्स आ गए थे बीच में, तो वो लिंक टूट गई थी, तो कल का सेशन में बहुत मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था ज्यादा, बट लास्ट 2 डेज के बहुत वो काम किए मेरे लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक तो आपको जिससे कहना चाहिए मन और मस्तिष्क का आप एक बैलेंस, बहुत अच्छा बैलेंस कर पाए इस दरमियान में, कि जैसा आप जो बहुत जरूरी होता है। और बहुत अच्छा लगा, रोज का ही कुछ न कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा सीखने को मिला। और मतलब जो सीखने को मिला वो सरलता से मिला, उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत कठिनाइयां होती हैं तो हम लोग पीछे भागते हैं, पर जो चीज हमको सरलता से समझ में आने लगती है तो हम उसको और चाहते हैं हमें और कुछ बताएं, अब कल और कुछ हमको देख सुनने को मिले। तो इट वॉज अ वंडरफुल सेशन और बहुत अच्छा सेशन रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और खासतौर से जो लास्ट का जो कल का था उसमें तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि न मेरे पीठ में दर्द हुआ, न मैंने कोई पोस्चर बदला, और मैं कैसे इतनी देर तक बैठी रह गई शांतिपूर्वक और बिल्कुल दिमाग से खाली थी। तो ये तो सारा मतलब आपके कोर्स का ही असर है, इसमें कोई शक नहीं। तो और ये इसमें कोई एज की बात नहीं है शीतल जी, क्योंकि जो चीजें जैसे मनी वाला मैटर था, नाउ माई एज इज नॉट कंसर्न विद द मनी नाउ, पर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो सुना आपसे वो मैं अपने बच्चों को तो बताऊंगी ना कभी। चलो मैंने तो नहीं किया, मेरी तो वो एज निकल चुकी है, मैं तो और तुम लोग ये सब कर सकते हो। तो इसमें इस कोर्स को करने के लिए किसी एज की जरूरत नहीं है। यू कैन लर्न एनी टाइम एंड यू कैन गिव योर नॉलेज टू एनीबॉडी एनी टाइम। राइट, एब्सोल्युटली। मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, थैंक यू वेरी मच कुसुमंडी। और आपके गाइडेंस में हम लोग भी थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इतनी लर्निंग, आपका जो मतलब इतने एज में आप लर्निंग मोड में आ गए हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं भी चाहूंगी कि मैं जब तक रहूंगी, मैं 120 साल जिंदा रहना चाहती हूँ ऐसे कि मैं ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। आई डोंट नो कब तक रहूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी आपके जैसे ही जब तक जिंदा हो तब तक तो सीखती रहूंगी। हम लोग अच्छा सोचते हैं, जिंदा ही रहेंगे। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा आप कर रही हैं। बहुत कितने कचरा भरा होता है दिमाग और दिल में, कितना आराम से निकाल देती हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कुसुमंडी। आपने वीडियो ऑन नहीं किया, वीडियो ऑन करते तो लोग आपसे और ज्यादा इंस्पायर होते। ओके साक्षी जी, अभी आप बताइए। म्यूट करा आप मुझे। मैं डर के मारे कुछ छूती नहीं हूँ, कहीं और सब न उड़ जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं उड़ेगा। जो जहाँ पे आपने अनम्यूट किया वहीं पर आपका वीडियो का ऑप्शन होता है, उसको भी ऑन कर देना होता है। ओके साक्षी जी, अभी आप बताइए कि आपके क्या हाल है। पहली बात तो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ बिल्कुल आ रहा है। पहली बात तो आज मुझे बुरा फील हो रहा कि आज हमारे लास्ट सेशन है हमारा। अब सवेरे कैसा होगा, मैं उठ पाऊंगी क्या? हालांकि मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं थी, फिर भी मैं ऐसे धास्ती से, नहीं बाबा अपना सेशन चालू हो रहा है, कभी 6:15 बजती थी, कभी 6:20, तो म्यूजिक भी चला जाता था, तो बहुत मुझे बुरा फील होता था। अब कल का टेंशन आ रहा मुझे कि कल से सेशन नहीं है तो मेरा कैसा होगा। फिर भी मैं अपने आप को
ज्यादा आपने बूस्ट किया, इसलिए पॉजिटिविटी भरे वाली है मेरे अंदर। तो मिरर इमेज तो रहेगा डेली, वाटर थेरेपी चालू है, इतना पॉजिटिविटी मेरे अंदर भरे वाली है फिलहाल। कल का मेडिटेशन तो बहुत भारी रहा, 45 मिनट लगातार मेडिटेशन करने के बाद मेरा कुछ दुखा भी नहीं। हालांकि मैं चिकनगुनिया से अभी 1-1.25 महीने से परेशान हूँ। आपके साथ मैंने पहले बात करी थी एक बार, कभी एंगर होता था, कभी एसिडिटी होती थी, तो जैसे जैसे आपने बताया वैसा मैंने किया तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। और बाकी तो सभी सेशन मुझे मैजिक स्टोन, जो मैजिक सेशन भी मैंने अटेंड किया था तो मैजिक स्टोन का भी प्रभाव रहा मेरे ऊपर। और कोई भी चीज पॉजिटिवली लेती हूँ मैं। और बहुत आपका ऐसे छोटे छोटे चुटकुले जो बोलते हैं, अजीब ऐसा बटवा नहीं, ये शीतल जी के जो बटवे है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो बहुत डेली यूज में काम आते हैं मुझे। थैंक यू शीतल जी वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। वाह अमेजिंग, साक्षी जी ने बहुत ही अच्छा कहा, क्या आज ही सब बटवा जैसे शीतल जी के। वाह अमेजिंग, बहुत ही सही। ग्रेट ग्रेट। ये यस अंजुमन बोलो। मैम हाँ, मैं बहुत हैप्पी हो गई हूँ और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया है। और ये आपका वाटर थेरेपी बहुत काम आया मुझे। मिरर मिरर के वजह से मुझे अपने आप पे लव करना सीखी हूँ। इसका बहुत मुझे मदद हो गई है लव करने में। मन शांत हो रहा है, सभी जीवन में पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। ये लब टीका भी बहुत मुझे जरूरत है, तो भी अच्छा हो रहा है मेरा। और आपके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह अमेजिंग, ग्रेट। अभी और आपको बेनिफिट होगा। यस यस आ गया, आपका बहुत अंधेरा है ना, काला बहुत ज्यादा, कहीं और है पैदा। अरे इसीलिए मैडम बोल रही हूँ कि आज सुबह आपके, कल आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। सुबह आपको फोन लगाया क्योंकि मुझे बाहर निकलना था इमरजेंसी में भोपाल के लिए, तो मैं क्या आज तो मेरा सेशन हो ही नहीं पाएगा, और मैं बहुत ही ऐसा लग रहा था, तो शायद सुबह हुआ ही नहीं। अभी भी मैं रास्ते में ही हूँ, पर मैंने कहा मैं एक बार मिस नहीं करूंगी, जितनी देर आएगा सिग्नल में पूरा करूंगी। और कल से पता नहीं कैसे लगेगा, रोज आपको मिस करेंगे। बहुत सीखा, बहुत पॉजिटिविटी आई। और अपने आप से मतलब है ना, मिरर कभी पहले इतना देखते ही नहीं थे 24 घंटे में, अब तो इतनी बार जा जाके मन करता है कि मिरर में जाके खड़े कर खूब सारी बातें करो। तो लग रहा है मैडम। और आपको वापिस वापिस आप कब नया सेशन लोगे, आप तो हमें ऐसा लगता है कि मैडम थैंक यू, क्योंकि हो सके सिग्नल चला जाए मैं आपको अटेंड नहीं कर सकूँ, इसलिए मैंने कहा मैं अपना अनुभव आपको पहले। वाह वाह, थैंक थैंक यू वेरी मच पुष्पा जी। सोचिए आप ट्रैवलिंग में है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस आपको बताना था, तो नेटवर्क ने भी आपका साथ दे दिया, और अभी देखो नेटवर्क बैंडविड्थ आपकी लो हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। आपने बताया कि कंटिन्यूएशन में अगर हम करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, वही सोच के मैंने फिर से ज्वाइन किया था हीलिंग विद फीलिंग। और सही में पिछली बार से ज्यादा मुझे अभी पॉजिटिविटी फील होती है। जैसे निगेटिव बातें होती है उसके पास ध्यान जाना बहुत कम हो चुका है मेरा। और छोटी छोटी बातें जो आप बोलते हैं ना, वो बहुत मतलब लिखने लायक होती है और ध्यान से फॉलो करने लायक होती है। तो वो भी मैं ध्यान से करती हूँ। जैसे आपने बोला कि शीतल जी का बटवा टाइप, तो बहुत ही उसका इफेक्ट होता है और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। जैसे मैं खुद पॉजिटिव हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है। थैंक यू सबके लिए, थैंक यू। राइट, जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमें लगता है पूरी दुनिया ही पॉजिटिव हो गई है। वाह ग्रेट। चलिए अभी हम लोग जी मैं, मुझे तो 2 दिन से मुझे इतना हमको अंदर से लग रहा है ना कि ये सेशन खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है। बस इसको कंटिन्यू रखो मैम, कभी बंद ना हो, बस यही लग रहा है मुझे। मैंने आपको कल परसों फोन भी किया था कि मुझे अंदर से कुछ लग रहा है, अंदर से कुछ लग रहा है। फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं, ये सेशन कंप्लीट होने वाला है, वो ही मुझे अंदर से लगे, फील हो रहा है कि ये क्यों खत्म हो रहा है, ये क्यों खत्म हो रहा है। मैं इसको खत्म नहीं करना चाहती हूँ मैम। मतलब मुझे अंदर से इतना अच्छा लग रहा है अभी कि मुझे लग रहा है कि हाँ, अब मैं सही ट्रैक पे आ रही हूँ। मैं बहुत मतलब इतना नेगेटिव था ना माइंड में, बहुत ही ज्यादा गंदा था ना, वो सब निकल रहा है। मुझे बस अभी आपका साथ हमेशा चाहिए मैम।
बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन ना लो, आपको हमारा साथ हमेशा ही मिलेगा। मैं भी ये सेशन कभी बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे समझ रहा है, कल जितने लोगों के क्वेश्चन मैंने सुने उसपे से मुझे समझ में आ रहा है कि लाइफ कितनी ज्यादा हम लोग घुमा घुमा, कल देखा, कल थे ना आप लोग सब, तो कैसे सबके क्वेश्चन जो थे एक ही जैसे थे कि हम तो अच्छे हैं लेकिन लोग क्यों हमें ऐसे मिल रहे हैं। तो वो एक बहुत ही अमेजिंग जो क्वेश्चन था। काफी चीजें बहुत बारीकी से समझ में आई मैम, काफी चीजें बहुत बारीकी से कि हम जो आप बोल रहे हो कि हम अच्छे हैं, मैंने तो उसके लिए गलत नहीं सोचा, पर उसने मेरे लिए गलत क्यों सोचा। कहीं ना कहीं हम पहले नेगेटिव सोचते हैं। वो काफी चीजें अपने अंदर झांकने की, मतलब देखा हमने कि हमारे में ही काफी कुछ है सुधार लाने के लिए। राइट राइट। तो शीतल, थैंक यू पहले तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि ये सेशन ज्वाइन कर पाऊँ। मेरा तो पहले टारगेट अलग था। ये ज्वाइन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक गुस्सा था एक पर्सन के बारे में जो निकल नहीं रहा था, तो अभी उस पर्सन के लिए मैं पूरा न्यूट्रल हूँ। तो वो एकदम मेरा बिग अचीवमेंट है सीरियसली। और सेकंड थिंग, जैसे छोटे थे ना हम लोग, यानी मैं छोटी थी तब मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास ऐसा कुछ तो मैजिक स्टिक या अंगूठी आ जाए जो मैं उसको बोलूंगी वो हो जाए। तो सीरियसली शीतल, अभी तुमने वो चीज दे दी है, ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो समझ में आ गया है। जो भी चाहिए वो हम कर सकते हैं। और जैसे लगता था ना ये टारगेट है यार, इतना तो होगा भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि पता है हर चीज मुमकिन है और हम सब चीज अपने में ही है। ये एक चीज बतानी थी। और एटीट्यूड चेंज हो गया है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहती हूँ। और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन उसमें भी कंट्रोल करना सीख गई हूँ। और मैंने सेशन के साथ साथ ये भी सीखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काफी कमिटेड है, इतना फोकस्ड है। एज अलग अलग एज के लोग हैं, स्पेशली थैंक्स टू कुसुम आंटी, यानी कि उनको देख के मैं ज्यादा इंस्पायर हो गई हूँ। इतना इंथुजियास्टिक रहते हैं वो, और इतनी उम्र में भी वो एकदम अच्छे से वो फॉलो करे सब चीजें। अभी एक थे मैडम, वो ट्रैवलिंग में अटेंड कर रहे थे, तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए। और बहुत बुरा लग रहा है कि 21 दिन खत्म हो गए। ऐसा चाहिए कि ये सेशन खत्म ही ना हो, कंटिन्यू चलते रहे। So thank you for everything. Great, for giving me that magic stick. वाह, मैजिक स्टिक हमारे सभी के पास है, सिर्फ हम उसे यूज करना बहुत बार भूल जाते थे, तो अभी वो सभी को मिल रही है। राइट? यस। बहुत 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 थैंक यू शीतल। मतलब मेरे में मुझे बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है कि मेरा रिएक्ट करने का, और कुछ चीजें जिसके लिए मैं पहले बहुत ज्यादा हर्ट होती थी, मतलब मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट बन रही हूँ, ऐसा मुझे फील। और आई अंडरस्टैंड कि ये एक ही इतने से नहीं होता। यू स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मुझे याद है मैंने तुम्हें, आई थिंक फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्पोक, इट वाज फॉर माय सन। तुम बच्चों का सेशन ले रही थी और वो मैंने मेरे बेटे को एनरोल कराया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। एंड ये सब जो वर्ड्स है, एफर्मेशंस एंड ऑल, ये सब पता था, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी मैं डेली। तो इसकी वजह से तुम लोगों की तरफ देख के मुझे भी फील होता है कि हाँ, जब सब लोग कर रहे हैं तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए। एंड आई एम वेरी बैड इन डिसिप्लिन। मैं कोई चीज कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो इस सेशन की वजह से मैं कंसिस्टेंटली उठ रही थी। आज सेशन सुबह नहीं था तो भी मैं खुद ही उठ गई 6 बजे। मैंने पूछा है या नहीं है, तो ऐसे मेरे अंदर वो थोड़ा सा आने लगा कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे वो चाहिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और तुम ये बहुत अच्छा काम कर रही हो। यू डोंट नो कि कितनी ब्लेसिंग्स तुम्हें मिल रही है। सो ये मतलब इसका कोई ये नहीं कर सकते, आप मेजर नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो ये काम। सो आई एम रियली थैंकफुल। और आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करती हूँ एंड ऑल। तो मैं इसीलिए ये भी बोलना चाह रही हूँ कि कल के सेशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाकी सबको इतना इफेक्ट हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मेरे अंदर वो है, डाउट्स आने लग जाते हैं कि मैं मतलब मुझे खुदा और ज्यादा इसकी जरूरत है। आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, बट समहाउ मैजिक थिंग इज ऑल्सो देयर। थोड़ा मैजिक जैसा भी फील हो रहा है कि कई बार मैं बहुत ज्यादा हर्ट होती थी कुछ चीजों से, जो इतना मुझे फील ही नहीं हुआ इस बार। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है।
और मैंने मेरे बहुत से जिनके साथ मेरा अच्छा कनेक्शन है उन लोगों को रेकमेंड किया है कि तुम लोग भी ये कर सकते हो, जिनको इस चीज की वैल्यू है। मतलब यू अंडरस्टैंड, ये सब चीजें सबको नहीं समझ आती, कुछ लोग इसको बेकार समझते हैं इसे। तो मैंने जिनको इसकी वैल्यू है उन लोगों को ये चीज रेकमेंड की है, एंड आई एम श्योर उनको मेरे अंदर चेंज दिख रहा है, इसलिए वो लोग को भी इफेक्टिव लगेगा ये। तो मतलब मुझे तो वही, जैसे सबने बोला कि कल से नहीं है तो टेंशन है, तो वो मुझे भी है कि मैं कैसे करूँ। मेरा एक सजेशन है कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे प्लीज सब लोग बताए कि मैंने किया। तो अभी जैसे सुनीता जी है वो बताती है, राजश्री जी ने, आई एम सॉरी आई एम रिमेम्बरिंग हर नेम करेक्ट और नॉट, उन्होंने जो वाटर थेरेपी का लिखा वो उन्होंने फोटो शेयर किया, तो उससे मुझे भी फील हुआ अरे मैंने किया ही नहीं ये। तो इस तरह से अगर सब लोग एक दूसरे को टच में रहे किसी तरह से तो दैट विल हेल्प। हम अपनी भागदौड़ की लाइफ में कई बार नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरे का सुन के थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। A big thank you, Sheetal. Really, I'm really amazed कि इतना मेरे अंदर इमोशनल इंडिपेंडेंस आ सकता है। I'm very thankful. वाओ, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच नम्रता। आप लोग इतना शेयरिंग कर रहे हो, और सबसे सही बात, मैंने पहले दिन से ही आपको कहा था कि मेरा टारगेट, आप पैसे दे रहे हो लेकिन मेरा टारगेट आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से जो इंटेंशन में डालती हूँ, और मैं पूरा 21 डेज तक जब भी मैं प्रेयर करती हूँ, मैं आप सभी की प्रेयर करती हूँ साथ में, कि चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों को रिजल्ट मिलना ही चाहिए। जब मैं इतना ये कर रही हूँ तो इनको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो आप लोग मेरे प्रेयर में हर रोज होते हो, जब भी मैं जो भी कहती हूँ साथ में ये कहती हूँ कि इन लोगों के साथ मैं हूँ, जो भी वर्कशॉप मेरा वो चलते रहता है, तो मैं हमेशा उनको अपने प्रेयर्स में रखती हूँ कि ये सेशन से चाहे मैं बच्चों का लूँ, पेरेंटिंग का लूँ या आप ये लूँ, लेकिन मेरा वो मेरे दिमाग में वही चीज होती है कि इनको रिजल्ट मिलना चाहिए। ग्रेट। तो अभी मैम मेरा तो ऐसा था, यस, हाँ बोलिए। मेरा तो ऐसा था ना मैम, मैं थोड़ी देर के लिए भी बाहर भी गई हूँ ना, चाहे किटी में जाओ, चाहे किसी के घर जाओ या फंक्शन में जाओ, वहां से मैं इतनी नेगेटिविटी लेकर आती थी, 3 दिन मेरा रोने में जाता था कि उसने मुझे इग्नोर मारा, उसने मुझे ये बोला, 3 दिन तक हाइपर टेंशन। तो हमारे यहाँ बोलते थे कि तू कहीं जाया ही ना। अभी 2 बार से ऐसा हुआ है मैम, 21 दिनों में 2 बार ही बाहर निकली हूँ मैं। 2 बार से ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल भी किसी की भी कोई नेगेटिविटी नहीं लेकर आई। तो मुझे ऐसे अपने ऊपर भी इतना हैरानी हो रही, इतना अच्छा लग रहा है अंदर से कि चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, पर मैंने नेगेटिविटी उनकी नहीं लेकर आई घर में। वाह, दैट्स बहुत अमेजिंग। बहुत 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 थैंक यू मैम, बहुत ज्यादा थैंक यू। और शीतल, शब्द नहीं है आपके लिए कि आई थिंक तुम्हारे इसमें सबसे अच्छी ये बेनिफिट जो हो रहा है ना सबको, जब एक लेडी खुद सीखती है ना, घर की जो मेन लेडी है, तो पूरे घर को बहुत बहुत फायदा होता है। जैसे वो मराठी में बोलते हैं ना कि एक लेडी जब सीखती है तो पूरे बच्चों को भी वो शिक्षा देती है, वैसी बात है। तो इस कोर्स को लेडीज इतना ज्वाइन कर रही है, उसका वैल्यू उनको फील हो रहा है, तो उनके बच्चे बेनिफिट हो रहे हैं, उनके हस्बैंड बेनिफिट, मेरे भी हस्बैंड को बेनिफिट मिल रहा है कि मैं रिएक्टिंग कर रही हूँ। मैं, उनका आवाज चढ़ता है, मैं बोलती हूँ मेरा आवाज नहीं चढ़ा है, आपका ही आवाज चढ़ा है। तो नाउ लाइक देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग फॉर एंटायर फैमिली। तो मतलब एक लेडी जब सीखती है ना तो सारे परिवार को उसका बेनिफिट मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे इतने सारे लेडीज ये कर रहे हैं, दैट इज रियली इंस्पायरिंग। राइट, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं हम हमेशा, क्योंकि लेडीज ऐसा हमेशा उनको ऐसा लगता है बस परिवार का करो, अपने बच्चों का अच्छा होना चाहिए, हस्बैंड का होना चाहिए। हस्बैंड को भी लगता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं लगता है, पर वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते और इतने करेंगे भी नहीं। वो लोग अपने ऑफिस अपना काम, लेकिन लेडीज ऑफिस भी संभालेगी, घर के काम भी करेगी। अभी आप वाटर थेरेपी भी करते हो तो आप मॉर्निंग में, जैसे भी मैं करती हूँ, मैं मॉर्निंग में मेरे जो भी अफर्मेशन है मैं पूरे लगा देती हूँ, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन, डेली अफर्मेशन, वो सब लगा के एक बार का पूरा पानी चार्ज करके रख देती हूँ। फिर दिन भर तुम बोलो नहीं बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार तो तुम्हारे में चला ही गया। तो वो डेली का भी रूटीन ही हो चुका है मेरा। तो अब उसका बेनिफिट हस्बैंड को भी मिलता ही है कि वो नहीं भी करो तो उनको पता है तूने डाला है ना, सुबह जाने पे नहीं भूल गया मैंने। तो इस तरह से चीजें होती हैं। और हर चीज का अभी जैसे अफर्मेशन हमने घर में लगाए हुए हैं, विजन बोर्ड घर में किया है, तो पूरा फैमिली का वो टारगेट हो गया कि फैमिली को ये काम करना है रात को सोने के पहले।
तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी आप लोग सीख रहे हो तो 100% आपके फैमिली को भी 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, यस राजेश्री जी। ओके, सुनीता जी ने वीडियो ऑन किया, तो सुनीता जी को भी पूछते हैं, क्योंकि आपसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनीता जी बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपको रियल में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है ना, तो मैं आपको कहूंगी कि सुनीता जी और राजेश्री जी ये हमारे साथ पिछले सेशन में भी जुड़े हुए थे, और इन्होंने मैजिक भी शायद पूरे तीनों, सुनीता जी ने भी किया और राजेश्री जी ने भी किया। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे सब लोग हो, ये जैसे चलते फिरते मैग्नेट है, ये चलते फिरते मैग्नेट है। पता है कि ये जो सोचते हैं, ये जो बोलते हैं, ये उनके साथ हो जाता है। तो राजेश्री जी को तो इतना डर है कि अगर मैं कहीं गलत बोल दूं और वो भी मैनिफेस्ट हो गया तो इसीलिए वो हर एक शब्द सोच सोच के बोलते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन बाकी लोगों में भी आया होगा, जैसे साक्षी जी ने कहा है उनमें भी आया होगा, वंदना जी ने भी आया होगा, पर इनसे मेरी डायरेक्ट बात नहीं होती है। जैसे राजेश्री जी का कुछ भी होता है वो मुझे बताते हैं, सुनीता जी का होता है वो मुझे बताते हैं, तो मुझे पता होता है कि इनके साथ ऐसा चल रहा है। तो जैसे अभी साक्षी जी ने कहा कि उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये लोग भी पुराने बैच में थे, लेकिन जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो कंटिन्यूअस रहते हैं ना, तो हमारा हर एक सेल्स, फिर चाहे दुनिया कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इतने दिनों से ये सब जर्नी में हूँ, अब मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई कुछ और ही है। हमारा इस जिंदगी में आने का कोई मकसद कुछ और ही है, तो कहाँ मैं कौन सी चीजों में लगी पड़ी हूँ। तो जस्ट इसीलिए इनका शेयरिंग बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है कि आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें इस लेवल में रहना जरूरी है। यस सुनीता जी, अभी बताइए, अभी के सेशन से आप और क्या डिफरेंस फील कर रहे हो? मैंने पहले मैजिक के 2 सेशन किए थे और हीलिंग विथ फीलिंग के भी 2 सेशन किए हैं। मतलब इसके साथ रहना ही अच्छा लग रहा है। हीलिंग विथ फीलिंग नाम में ही सब कुछ आ जाता है। तो हेल्थ, रिलेशनशिप एंड वेल्थ, मतलब मनी पर जो भी डिटेल में हमें साथ साथ तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करके बहुत अच्छी तरीके से शीतल जी ने हमें मतलब बहुत कुछ सिखाया। तो मेरे जीवन में इन दिनों में मतलब 23 मई से लेकर आज तक जो भी सीखा, सभी काम की बातें सीखी है। हम जितना सभी एक्टिविटी, वाटर थेरेपी, मैजिक स्टोन, फिर मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, EFT, होपोनोनो, जिनसन जित्सु टेक्निक, 5 सक्सेस, 5 ग्रेटिट्यूड, 5 आई एम अफर्मेशन, 5 गोल्स, डेली होमवर्क करके जैसे आपने हमारी जिंदगी बदल दी, जीवन जीने की कला हमें सिखा दी। मनी का जो 6 हिस्सों में कैसे यूज किया जाए, यह बहुत बढ़िया लगा। आंतरिक खुशी दिलाई आपने। हम बाहरी दुनिया से कम और अंदरूनी दुनिया में जीना सिखाया आपने। मुझसे ही मुझे मिलाया आपने। सिर्फ पॉजिटिव थॉट में रहना है और जो चाहिए वो पाना है। जो भी पिछला याद आता था या बुरी किसी ने कुछ कहा, गुस्से में किसी ने कुछ बोल दिया, जो अंदर हर्ट हो रहा था वो सब निकल गया। जैसे वो बारिश में पानी में सब धुल गया और उसमें वहां पे सब अच्छी बातें ऐड हो गई है। तो धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद शब्द भी आपके लिए बहुत छोटा है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। आई एम वेरी हैप्पी। ये हैप्पीनेस आपके चेहरे से झलकता है, पता है क्या? वो मतलब आपके चेहरे पर समझ में आता है बिल्कुल कि ये अंदरूनी हैप्पीनेस है। बाहर से आप कितना भी दिखाओ, साक्षी जी के चेहरे पर भी वो दिखाई देता है कि वो अंदरूनी हैप्पीनेस जो होता है ना, वो दिखाई देगा आपको, ऐसे कहीं पे भी नहीं लगेगा। उनका ऑरा ही चेंज रहता है उनके ऑरा में इतना। यस, ऐसा 1 घंटा भी नहीं जाता कि 1 घंटे में आपकी याद आ जाती है। मतलब जैसे इतना, मतलब कुछ भी हो जाए घर में, कुछ भी रहा, जिधर उधर सब लिखा हुआ है, ऐसे पेड़ पे भी लिखा हुआ है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। कहीं पे भी सब आपका सब होमवर्क किया है ईमानदारी से। जैसे स्कूल में टीचर बताते हैं और हम स्टूडेंट करते हैं, वैसा सब किया है और उसका बेनिफिट जबरदस्त मिला है। जो चाहिए था वो सब मिल रहा है। 45 चीजें लिखी थी,
उसमें से मेरी अभी सिर्फ 4 चीजें रही है, बाकी वाह उतनी बहुत 41 चीजें रही है। तो वाह क्यों नहीं याद किया जाए आपको बार बार और बहुत दिल से धन्यवाद। वाह ग्रेट ग्रेट। मेरे लिए भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए अभी कि सही लोगों तक हम पहुंचे और हम सब लोग मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करें, कि ताकि लोगों में ये हैप्पीनेस बना रहे। जो अभी लोग सिर्फ बाहर की दुनिया में हैप्पीनेस देख रहे हैं ना, हम कैसे अपने अंदरूनी दुनिया से हैप्पीनेस ला सके। अंदरूनी दुनिया में ही आ गई है बहुत। वाह, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ये जो आपके सेशंस है ना, ये बॉडी के साथ सोल ट्रांसफॉर्मिंग सेशंस है। तो मेरे को तो आपकी आवाज और आपके चेहरे की इतनी आदत हो गई है ना। 4 दिन में उडुपी के ट्रैवल पे थी, तो रात का सेशन नहीं कर पाती थी, तो मॉर्निंग में वो सेशंस लगा के मैं सुनती थी। हिप्नोथेरेपी जो आप अभी सिखा रहे हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम चेंज कर रहा है, और ये बहुत इफेक्टिव थेरेपीज आप सिखा रही हो। तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन भी मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। एक किस्सा बताती हूँ। धर्मस्थल में हम लाइन में खड़े थे, 6 घंटा लगने वाला था दर्शन के लिए, क्योंकि 11th आवर का प्लान था, और हम पहुंच गए विदाउट एनी दर्शन का टिकट और वो। तो वहां बैठ के मैंने प्रेयर किया कि ऐसा कोई बंदा मिले कि जो डायरेक्ट हमको अंदर तक ले जाए और दर्शन करवा दे। ये 2 या 3 मिनट का मैंने प्रेयर किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी दर्शन होना पॉसिबल नहीं है, 6 घंटा यहाँ वेस्ट हो जाएगा, तो हमको जाना चाहिए। तो एक जो हमारे फ्रेंड है ना, उनके यहाँ से ही एक फोन आया कि अपना ऑफिस में ही एक बंदा काम करता है जो ऑन ड्यूटी है अभी, और ट्रस्टी का वो भाई है, तो आपका दर्शन 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। और जैसे ही हमने कॉल किया, वो तुरंत बाहर आए, हमको अंदर तक लेके गए, प्रॉपर दर्शन करवाया, और वीआईपी के इसमें हमको प्रॉपर प्रसाद वगैरह खिला के वापस गाड़ी तक छोड़ने आए। ये इतना बड़ा मिरेकल था ना। तो जो मैं सबको बता रही थी कि नहीं, हम दर्शन करके ही यहाँ से जाने वाले हैं, और अपने को ऐसा कोई बंदा मिलेगा कि जो अंदर तक अपने को लेके जाएगा, और विदिन हाफ एन आवर अपना दर्शन होगा। तो पहले तो सब मेरे को हंसे, लेकिन बाद में बेटे को इतना ये हुआ ना, माँ तू ना सच्ची में मैग्नेट बन गई है, बोले कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये सब क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप ही की वजह से हुआ है। वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटर्स। तो थैंक यू शीतल जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। वाह, अमेजिंग। अभी कुछ भी चाहिए तो आप राजश्री जी को बोल दीजिएगा। राजश्री जी चलते फिरते मैग्नेट है, वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल हो जाता है। तो अगर अभी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आई तो मुझसे ज्यादा आप राजश्री जी को मैसेज कीजिएगा कि प्लीज राजश्री जी मेरे लिए ये प्रे कीजिए। बहुत सही, वाह अमेजिंग। काफी सारी चीजें मैम, हफ्ते में मैं 5-6 चीजें जो लिखती हूँ ना, उसमें से 5-6 चीजों में से नियर अबाउट एक आधी चीज बच जाती है, बाकी सारी पूरी होती है। तो ये मैजिक होता है आपके अंदर। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो जैसे बोलते हैं ना, पूरी कायनात आपके साथ है आपको हेल्प करने के लिए। सिर्फ आपके फीलिंग्स सबके लिए अच्छे होने चाहिए। जैसा आपने सिखाया है, किसी को पैसा देते हैं तो बोलना चाहिए कि ये आपकी जिंदगी में खुशहाली लाए, या आपका बरकत होना चाहिए। तो वो जब हम किसी को दुआ देते हैं ना, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना, जो पाने से भी कई गुना ज्यादा है। तो ये इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो आप ही का देन है। थैंक यू वेरी मच। राइट, क्योंकि जब हम देते हैं, अदरवाइज हम लोग बहुत बार बिल्स जब पे करते हैं तो बहुत निगेटिविटी फीलिंग में जाते हैं, और वही निगेटिविटी सामने वाले को भी देते हैं जो निगेटिव फीलिंग में हम रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं और सामने वालों को भी। और आपने जैसा सिखाया था। यस बोलिए। और जैसे आपने सिखाया था कि ऐसे पूरे हाथ करके आपको नेचर को एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्स को एक्सेप्ट करना है। मैं इतनी जगह पे घूमी और सब जगह
वही हाथ फैला के, इतने सारे फोटोज आपके साथ शेयर करूंगी कि जो हाथ फैला के मैं पूरे नेचर को अपने दिल से एक्सेप्ट कर रही थी और आपको दिल से याद कर रही थी। वाह, आपके साथ मैंने भी उड़ीपी की शेयर कर ली मतलब अभी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। मैजिक के भी तीनों सेशन अटेंड की मैंने। मेरे साथ में भी सब कुछ अच्छा है, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही होता है सब। हर चीज मेरे फेवर में होती है। था मैं चाहती हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन करके अपना एक मैसेज दे। सालों से 87 इयर्स, इतने सालों से आपने जो भी, हाँ, तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दे दें। मैं चाहती हूँ कि सब लोग, इतनी बड़ी जर्नी है, कैसे जी जा सकती है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्या सही में लाइफ में जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग ये 60-70 के बाद जो एक एज होती है, उस वक्त क्या चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो प्लीज आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जस्ट 2 मिनट्स लेंगे हम आपके, पर आप अपने वीडियो को ऑन कीजिए प्लीज। मैं चाहती कि लोग आपको देखे भी और लोग समझे भी कि ये एज में लर्निंग कितना कर रहे हैं, मतलब सही में एज में जरूरत होती है। चलो, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी सी लगती है। चलिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि इस सेशन से आप अपनी परेशानियों को बिल्कुल भूल जाते हैं। आपको ये सिखाया जाता है कि आपके पास कोई परेशानी है ही नहीं, और जो भी परेशानी है वो आपकी अपनी निमंत्रित परेशानियां हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, दूसरी बात ये है कि हम दूसरे में, जैसे आप छोटी छोटी चीजों पे अगर असहमति की वजह से गुस्सा हो जाते हैं, तो वो चीज आपकी बिल्कुल चली जाती है। बाय द टाइम आप सोचें कि आप गुस्सा हैं, वो आने ही नहीं पाता है। बहुत सारी चीजें तो सीखी हैं इसमें, पर ये अगर आप परेशान ही नहीं रहेंगे और आप एटमॉस्फेयर घर का या जहाँ कहीं भी रहते हैं आप खुश रहेंगे, तो नेचुरली ये सारे लोग भी खुश ही रहेंगे। तो सेशन का मेन जो प्रसाद है वो ये है कि हमारे परिवार वार सब खुश रहेगा, क्योंकि हम खुश रह रहे हैं। दैट्स ऑल। कुसुम आंटी जी, सबसे पहले तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती कि आप बहुत एजेड हो या कुछ भी हो। जब मैं बूढ़ी होंगी मुझे कोई ऐसा नहीं बोलेगा। मैं ये बोलूंगी कि मेरी क्या उम्र ही कुछ नहीं है। सो ये सब माइंड में है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी, और मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी कोई मुझे भी ऐसा बोलेगा। क्योंकि मैं तो यंग ही रहने वाली हूँ। गुड गुड गुड, ये तो और बहुत आप अच्छी बहुत बात है। यंग हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। और दूसरी, थैंक यू। आई थिंक शीतल आपसे ये जानना चाह रही थी, जहां तक मुझे समझा कि ऐसे आप, बिकॉज हम उस एज तक अभी तक पहुंचे नहीं है, तो ऐसी कोई चीज है जो आप है ना एक मैसेज हमें देना चाहती कि ये चीज मुझे नहीं पता थी उस उम्र में, लेकिन अब रियलाइज हो गई है कि हाँ ये चीज हमें शुरू से ध्यान रखनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई अभी जैसे अगर मुझे कोई पूछे कि टीनेज में मैंने बहुत गलतियां की होंगी कि मैं लोगों के बारे में सोचती थी लोग क्या सोचेंगे वगैरह, अब ऐसा लगता है क्यों बेकार में सोचते थे। तो ऐसी आप भी कोई हमें सीख देना चाहते हो जो हम जल्दी समझ जाए उम्र की, मतलब 60 के बाद समझने से पहले आज ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ऐसी कोई बात है जो आपको ऐसी फील हो? सबसे बड़ी बात तो मुझे यही फीलिंग हुई कि आप इतने न्यूट्रल हो जाते हो लाइफ से इस सेशन के बाद में, कि बहुत आप बैलेंस हो जाते हो। आपको वो चीजें अनुभव भी नहीं होती जिनकी वजह से आप परेशान हो। सच्ची बात है ये, आप वो सब अनुभव ही नहीं करते हो जिसकी वजह से आपको परेशानी पैदा हो। मुझे तो इस 21 दिन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं चिड़चिड़ाई हूँ, या वैसे कमी होता है मुझ में तो, लेकिन फिर भी हो सकता था। तो सबसे बड़ी बात तो आप यही सीखते हो कि पेशेंस और पॉजिटिविटी। और अगर आप खुश हो तो फिर दुनिया खुश है, अगर आप चिड़चिड़ करोगे तो फिर चारों तरफ ही माहौल खराब हो जाता है। और दूसरी बात यह कि हम लोगों को तो ये सब अवसर ही नहीं मिलते थे, होते ही नहीं थे तब ये कोर्सेज वगैरह किसी वक्त में। तो अब ये जैसे मनी वाला है, अगर मुझे आज से 40 साल 30 साल पहले पता लगता तो पता नहीं कितनी बड़ी सिठानी बन जाती है। तो बड़ा बड़े पॉजिटिव जो ये आपको लाइफ में कोई लेक्चर से, कोई भाषण से, कोई माला जप से नहीं मिल सकता, वो है पॉजिटिविटी। अगर आपने पॉजिटिविटी पाली तो फिर और कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में। फिर और क्या चाहिए आपको, बताइए।
अगर आपका संतोष है, पॉजिटिविटी है, तो क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। बता दूं, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने अपना शेयरिंग किया, बताया कि आपको कैसे फील हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इन लोगों ने जिन्होंने पिछला क्लास किया है वो जानते हैं कि पिछले क्लास से इस क्लास में कितनी बहुत सारी चीजें हमने न्यू ऐड की है, राइट। पिछले क्लास में हमने हिप्नोथेरेपी नहीं ऐड किया था, कुछ ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने क्या कहा आपको कि मैं ग्रो होती रहूंगी, मैं आप लोगों को भी ग्रो करती रहूंगी। मैंने इसीलिए इसमें कोई लेवल्स नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा है कि जैसा जैसा मैं कुछ नया सीख रही हूँ, मैंने कुछ किया, मुझ में डिफरेंस आया, मैं तुरंत वो अपने कोर्स में डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, दैट्स ऑल। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया अभी लाइफ में ना, व्हाट्सएप तो पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, यूट्यूब पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करके जब ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आते हैं, और वो उंगली पकड़ कर ही होता है। अदरवाइज मैं आज 4 दिन आपको कह दूं कि मैं 4 दिन नहीं हूँ, 4 दिन कितने लोगों में से 13 लोग हैं अभी, 13 लोगों में से सिर्फ गिन के 3-4 लोग 4 दिन की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी लोग कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देंगे। मैं भी करती हूँ बहुत बार ऐसे एक्सक्यूज। तो इसी के लिए जो कोच या मेंटर जो भी होता है, वो सिर्फ उंगली पकड़ के आपको चलाने की कोशिश करता है कि आप उस लेवल पर पहुंच जाओ। इसके पहले कि मैं आगे का सेशन स्टार्ट करूं, तो मैं जस्ट आपको बता दूं कि आगे की जर्नी किस तरह से है। तो अभी हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी जो लोग भी और आगे, अभी तो फिलहाल सेशन दिवाली तक नहीं लेने वाले हैं हम लोग वैसे भी, लेकिन जो लोग हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो अभी उनका जो फीस हमने लगा हुआ है, बिल्कुल वो जस्ट नॉमिनल है 999, सिर्फ 1000 रुपीज जस्ट। और जो लोग 3 बार तक हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, उनका कमिटमेंट मुझे दिख जाएगा, तो उसके बाद उनको हमेशा के लिए हीलिंग विद फीलिंग फ्री रहेगा। वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से। जो लोग 3 बार से कंटिन्यू हमारे साथ है, उनके लिए वो हमेशा से फ्री रहेगा, क्योंकि उनका कमिटमेंट दिखता है कि उनको ये चीज चाहिए और उनको ये चीज में वो रहना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए वो कंटिन्यू 3 सेशन से है। तो उसके बाद नो चार्जेस, कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की हमको भी जरूरत है। ऐसे लोग जब हमारे कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमें भी गौरव फील होता है कि वो माय गॉड, इतने दिनों से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज होता है उनके लिए, इसलिए उसके बाद से कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो जो लोग अब इसके बाद से रिपीट में करना चाहेंगे, वो रिपीटर्स में उनका 999 रहेगा, न्यू लोगों के लिए ही सिर्फ हमारा वो वाला चार्ज है। और दूसरी बात, जो लोग कंटिन्यू करना चाहें वो मुझे बता दे, क्योंकि अभी मैं 15 डेज मतलब दिवाली के बाद ही लूंगी, क्योंकि हम लोग अभी बाहर गाँव वगैरह जाने वाले हैं, तो दिवाली के बाद ही मेरे सेशन होंगे। अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे तो हम रिकॉर्डिंग जो है अभी इसका आपके पास नहीं मिलेगा, इसका अभी मैं और 8 दिन रखूंगी आपके पास, लेकिन आपको उसके बाद से इस सेशन का रिकॉर्डिंग निकल जाएगा, वहां से बाकी रहेगा, मैजिक का भी रहेगा, और वो जो 2-4 सॉरी मेरे हाथ से अभी कोर्सेस उसमें डालने के रह गए, रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, सिर्फ अपलोड नहीं हुआ है, वो मैं कर दूंगी। तो वो चीजें जो है वो आपके पास हमेशा जिंदगी भर के लिए रहेगी। लेकिन जो लोग कंटिन्यू करना चाहे उनका हम एक्सेस नहीं निकालेंगे, वो उनके पास रहेगा, ताकि वो जब जितने दिन सेशन नहीं होगा तो वो डेली में उसकी प्रैक्टिस खुद से ही कर सके, तो उनका सेशन का एक्सेस नहीं निकलेगा। और उसके बाद जो 3 बार है उनका तो वैसे ही परमानेंट ही रहने वाला है, तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, ये जस्ट सिर्फ कि कितना आपका कमिटमेंट है, आप कितने कमिटेड है और आप कितना सही में ग्रोथ चाहते हैं अपनी। क्योंकि बहुत बार एक बार कर लेंगे लोग और चले जाएंगे। मैंने क्या कहा, ये उस लेवल की बात है कि आपका हर एक कोशिका है आपकी बॉडी की, हर एक सेल्स आपके बॉडी का उसी माहौल में रहना चाहिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, उसे तो पता है मुझे जाना कहाँ है। और आज ऐसी एक टेक्निक मैं आपको सिखाने वाली हूँ, सेडोना मेथड कहते हैं उसको। वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, अगर आप इसको फॉलो करते हो। आप वैसे तो अभी तक भी हमने बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स आपको सिखाई है। ओके, राजेश जी कहते हैं मेरा नेक्स्ट सेशन फिक्स है। सुनीता जी ने भी वहां से थम्स अप दिखा दिया है हमें। तो इसीलिए क्योंकि हमें अभी तक तो ये समझ गया, जिसने भगवत गीता को समझा है, जिसने कर्म को समझा है, वो ये बात को समझ जाएगा कि कर्म अगर करना है तो आई डोंट नो, छोटा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जस्ट राधा कृष्ण की एक बात मैं बताना चाहूंगी कि कृष्ण भगवान का जब अंत आने वाला था तो राधा को पता चल चुका था कि श्री कृष्ण भी मरने वाले हैं, लेकिन राधा फिर भी उनको बचाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कुछ कर रही थी कि जिससे कि वो मारे ना जाए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा और राधा ने रुक्मिणी को कहा कि आप जाके उससे बात कीजिए, आपने जो 7 फेरे लिए उसका वचन उनको करवा दीजिए, ये याद दिला दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने लास्ट में कहा कि मैं कर्म के बंधन, मेरा जो कर्म है, गांधारी का जो मुझे श्राप मिला है वो मुझे भोगना ही पड़ेगा।
चाहे तुम कुछ भी कहो, उसके लिए मैं तुम्हारे 7 वचन को से भी तुम्हें मुक्त करता हूँ, आजाद करता हूँ। तो आप ये बात को समझिए कि हमारे कर्म तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे आप मानो या ना मानो। तो जब भगवान श्री कृष्ण से नहीं छूटा है, और इतनी मेहनत राधा ने की, रुक्मिणी ने की, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म के मार्ग में जो भी आएगा वो परेशानी होता रहेगा, क्योंकि कर्म का चक्र तो चलने ही वाला है। तो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम लोग? अभी कर्म का चक्र सिर्फ हमारे फेवर में चलाने के लिए, ना कि हमारे अपोज में चलाने के लिए, क्योंकि अगर हम जिस नेगेटिव इमोशंस में जाते हैं उसका चक्र तो घूमता ही है। जितने लोगों के लिए तुम बुरा सोच रहे हो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे हेल्थ पर भी हो रहा है। लोगों के लाइफ में भी खुशियां नहीं आ रही, आपके लाइफ में भी खुशियां नहीं आ रही, पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ का चल रहा है, रिलेशनशिप का चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो चक्र है जो हम वो घूम रहा है उसको हम अपने फेवर में काम करें। और ये अलग अलग टेक्निक से ओवरऑल अगर आप स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट करके देखो तो ये ऐसा मैं बोलूंगी, अगर हमारे लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आप सुनना चाहो तो मैं ऐसा बोलूंगी कि अगर आप पॉजिटिव बोलते रहोगे तो पॉजिटिव ही आपके साथ होते रहेगा। ओवरऑल वो चीज क्या है? ओवरऑल वो वही चीज है कि कर्म का फेल जो है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो जस्ट उसी को ध्यान में रखते हुए जो लोग अभी कंसिस्टेंटली इसके साथ रहेंगे वो ऑब्वियसली दिन ब दिन, जैसे राजेश्वरी जी है, सुनीता जी है, वैसे मैग्नेट बनते जाएंगे अच्छाई के लिए। अच्छाई उनके पास अट्रैक्ट होती रहेगी कंटिन्यूअस वे। और जो लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, और आपको तो ये बात तो जानते ही हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसे मोड से बाहर निकलते हैं तो ऐसे लोग हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आप अफर्मेशन प्रैक्टिस बंद कर दोगे, कुछ दिनों के बाद आप वाटर टेक्निक बंद करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ अलग हो जाएगी। अभी आप डेली सुनते हो मुझे, इसलिए आपको सब कुछ याद रहता है। कुछ दिनों के बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और आप सब चीजें भूल जाएंगे। क्योंकि एक बात आपको बताऊं, माइंड को निगेटिव को सोचना बहुत इजी है एज कंपेयर टू पॉजिटिव। आपके साथ कोई बंदा अच्छा काम करता है तो आप उसको जिंदगी भर याद नहीं रखना पसंद करोगे, लेकिन अगर उसने बुरा काम किया तो आप 50 बार याद करोगे कि उसने देख ऐसा बोला, उसने देख ऐसा बोला, उसने देख ऐसा बोला। तो अभी हमें इसको फ्लिप करना है। अभी हमें फ्लिप मतलब क्या, उल्टा कर देना है कि जो अगर हमको किसी ने नेगेटिव बोला तो उसको हम तुरंत छोड़ेंगे, लेकिन किसी ने पॉजिटिव बोला तो उसका राई का पहाड़ बनाएंगे। जो हमने कहावत सुनी है राई के पहाड़ की, अब उसको हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि जब भी मैं कभी अच्छा सुनती हूँ, जब भी मैं किसी ने मेरी तारीफ की है, जब किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, जब किसी ने मेरे साथ अच्छा किया है, तो मैं उसका पहाड़ बना बना के बताऊं कि अरे वाह इतना अच्छा बोला आपने, बाप रे इतना अच्छा लगा मुझे। और जब भी कुछ नेगेटिव होती है उसको मैं छोटा सा, जो राई है ना उतना राई रहने दूं, उसको पहाड़ नहीं बनाऊं। और जब ये फ्लिप कर दोगे ना आप देखोगे सडनली बहुत सारी चीजें आपके इसमें से हल हो गई है। तो पहाड़ कीजिए, लेकिन कौन सी चीज का? खुशी का। खुशी का जितना पहाड़ बनाना है आपके मन से आप बना लीजिए। एप्रिसिएशन का, सेल्फ लव का जितना बनाना है उतना बना लीजिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिडोना मेथड। तो सिडोना मेथड में क्या होता है, सिडोना मेथड की पहले स्टोरी बताती हूँ कि सिडोना मेथड में क्या है। वो लेवेंसन नाम के एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, 42 इयर्स की एज में उनको एक हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि अभी आप 3-4 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, तो आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेके घर पर चले जाओ। अब वो घर पर आए, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हो गई यार। और फिर उन्होंने अपने आप को, उनकी एक लैब थी, वो लैब में अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया और फिर उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहा कि मैं इस जिंदगी से चाहता क्या हूं, मुझे इस जिंदगी से चाहिए क्या। तो उन्हें आंसर आया हैप्पीनेस, मुझे इस जिंदगी से हैप्पीनेस चाहिए। फिर उन्होंने और ज्यादा क्वेश्चन अपने आप से पूछने चले कि हैप्पीनेस, तो फिर हैप्पीनेस मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे हैप्पीनेस कहाँ से मिलता है। ऐसे उन्होंने और ज्यादा ऐसे अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहे और उसके बाद में उन्होंने इस सिडोना मेथड का इन्वेंशन किया। तो जैसे सिडोना मेथड होती क्या है, इसमें हमें, जैसे अभी मेरे पास ये देखिए पेन है मेरे पास, ओके। ये पेन मैं होल्ड करके रखूं या मैं नीचे छोड़ दूं, दोनों चॉइसेस मेरे पास है, ओके। अब मैं इसको होल्ड करके रख रही हूँ, मैं इसको बहुत देर तक होल्ड कर रही हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, क्या लगता है आपको मेरा पेन हाथ का कितना बढ़ जाएगा। अब ये डिसीजन किसने लिया कि इस पेन को हमेशा हैंड में होल्ड करके रखना, ये मेरा डिसीजन है ना। मैंने सोचा इसको मैं हैंड में होल्ड करके रखूंगी और जिस वक्त सोचा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उस वक्त क्या करोगे तुम, छूट गया, लेट इट गो। यानी
कि हमें डिसीजन लेना होता है लाइफ का कि मुझे क्या रखना है और मुझे क्या छोड़ना है। मैं चाहूं तो मैं इसको 4 दिन तक भी पकड़ के रख सकती हूँ और मैं चाहूं तो उसको भी 1 सेकंड में भी गिरा सकती हूँ। तो सिडोना मेथड यानी आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सी फीलिंग है जो अभी आपको परेशान कर रही है। वो कौन सी फीलिंग है जो अभी आपको परेशान कर रही है। तो अगर सपोज अभी जैसे हम लोग शैलजा जी को लेते हैं, वो बाहर से आए, बाहर से उन्होंने कुछ, उनको किसी ने निगेटिविटी दे दी और वो घर पर अपनी निगेटिविटी को लेकर आए। तो अब वो फीलिंग है उनको बहुत परेशान कर रही है और वो ये फीलिंग में रहना नहीं चाहते। तो आप पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे, कुड आई लेट दिस फीलिंग गो? क्या मैं इस भावना को जाने दे सकती थी? क्या जाने दे सकती हूं? तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ये जो इमोशन है, जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है उसको मैं छोड़ सकती हूँ, वैसे ये इमोशन है इसको भी मैं छोड़ सकती हूँ, इमोशंस को भी मैं छोड़ सकती हूँ। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछना है, वुड आई लेट दिस फीलिंग गो? यानी क्या मैं इस भावना को या इस इमोशन को जाने दूं? अब यहाँ क्या हो गया, जाने दूं मतलब क्या कर दिया आपने कि ये डिसाइड किया कि क्या मैं इस पेन को, इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को, इस एंजाइटी को मैं होल्ड करके रखना चाहती हूँ या जाने देना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगी, जब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगी तब तक क्या मेरे हाथ में दर्द ही होगा, तब तक मुझे ये पेन, मुझे ये स्ट्रेस, मुझे ये एंजाइटी, मुझे जो ये परेशानियां है मेरे लाइफ में आती ही रहेगी। लेकिन जिस वक्त मैंने सोचा कि मैं इसको छोड़ू, उस वक्त मेरे हाथ का दर्द क्या होना, ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं इसको, इस एंजाइटी को, इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को जाने दे सकती हूँ? इस फीलिंग को क्या मैं जाने दे सकती हूँ? अगर आंसर यस आता है, देखो आंसर कुछ भी आ सकता है, आपके सबकॉन्शियस से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग जैसी है उसके हिसाब से आपको आंसर आएगा। आपको आंसर आ सकता है कि यस तू जाने भी दे सकती है, आंसर आ सकता है नो नहीं जाने देना है। तो जब आप नो में आते हैं तब भी आप अवेयरनेस में आते हो कि आप ही हो जो वो ग्लास को या जो वो पेन को छोड़ना नहीं चाहते। और यस आ जाता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपका माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये छोड़ना है। लेकिन अगर नो आता है फिर भी आपको एक्सेप्टेंस मोड में जाना है कि मैं हूं, कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मैं इसको पकड़ के रखना चाहती हूँ, मैं इस घास को पकड़ के रखना चाहती हूँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब पूरे शरीर में मेरे हाथ में जब पेन होने लग जाएगा ना तब तक मैं पकड़ना चाहती हूँ। और फिर जब आंसर आपको यस मिल जाए तब भी आप अवेयरनेस में आ जाओगे, नो मिल जाए तब भी आप अवेयरनेस में आ जाओगे। और थर्ड क्वेश्चन जो बहुत पावरफुल है, पूछना है व्हेन, कब छोड़ना चाहेगी? अभी, आधे घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद? और फिर से आपके पास पावर है, आपका आंसर आ सकता है नाउ, अभी के अभी, या फिर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। इसमें क्या हुआ, आपका अवेयरनेस चला गया कि ये मैं ही होल्ड करके रख रही हूँ, ये कोई और नहीं। वो तो करने वाले चले गए, उनको तो याद भी नहीं होगा कि उन्होंने क्या बोला था, वो तो बोल के चले भी गए। 4 दिन मैंने अपना घर खराब किया, 4 दिन मैंने बच्चों पर गुस्सा निकाला, 4 दिन मैंने हस्बैंड के साथ रिश्ता खराब किया, आपके घर वालों ने वो बोला, आपके घर वाले ने वो बोला, वो तो बोल के चले भी गए, उनको तो पता भी नहीं कि उन्होंने ऐसा भी कुछ बोल दिया। हमें दर्द हुआ क्योंकि हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि उन्होंने हमें बुरा बोल दिया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने जानबूझ के इंसल्ट की। सिडोना मेथड बहुत 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 पावरफुल है। और सोचिए कि ये सिडोना मेथड के वर्कशॉप होते हैं सिर्फ सिडोना मेथड पे, इसके कोर्सेज बने हुए हैं सिर्फ सिडोना मेथड को समझने के, डीप डाउन में। और बाद में वो जो इंसान की बात स्टोरी बता रही थी, उन्होंने 3 महीने में अपने आप को रिकवर किया। 3 महीने में, जहाँ डॉक्टर ने बोला था कि ये 3-4 महीने से ज्यादा नहीं रहेंगे, उसके बाद वो 42 ईयर्स तक जिंदा रहे। सोचिए, इसीलिए वही बात है कि जो लोग इस सब चीजों में बिलीव करते हैं उनके साथ ही मैजिक होते हैं। जो लोग इस प्रोसेस को बिलीव ही नहीं करते, जो लोग सिर्फ लॉजिकल रहते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया ना
अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग अभी भी अपने माइंड बॉडी का कनेक्शन नहीं जान रहे हैं कि हम माइंड से वो सब चीजें बॉडी से करवा सकते हैं जो बॉडी खुद होके नहीं समझ रही है। मैं माइंड को ट्रेनिंग देके मेरे बॉडी को वो काम करवा सकती हूँ। तो प्लीज सिडोना मेथड को आप लिख लीजिए कि इसकी 3 जो स्टेप्स है वो जल्दी से लिख लीजिए। पहले तो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो इमोशन है जिससे मुझे अभी जाने देने की जरूरत है। 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। पहला, क्या मैं इस इमोशंस को, इस फीलिंग को जाने दे सकती हूँ? सेकंड, क्या मैं इस भावना को जाने दूं? और थर्ड, कब और कब? और वैसे ही आप देखोगे कि आपके हाथ में पावर आ गई है। हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, हम पावरलेस की फीलिंग में चले जाते हैं जब हमें कोई कुछ बोल देता है। हमें लगता है सारी पावर्स उसने ले ली हैं, वो हमें डोमिनेट करके जा रहा है। हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो जो है वो हमें बहुत बार हमें नीचा दिखा के जा रहा है कि ये इंसान उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो हमें बार बार पावर को अपने पास खींचना है, किसी और की पावर को नहीं, खुद की पावर को, कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं बदलने के काबिल हूँ, मैं बदलाव कर सकती हूँ। और यही काम हम 21 दिनों से कर रहे हैं कि आपको आपकी पावर याद दिलाए कि आपके पास कितनी ज्यादा पावर है। तो सिडोना मेथड का मैं तो यूज करती हूँ, बहुत बार यूज करती हूँ। इमोशंस के लिए तो अभी इतने इमोशंस होते नहीं है, इनफैक्ट अभी मिल भी नहीं रहे, कई ज्यादा लोगों से जा भी नहीं रहा है, तो इतना कुछ हो भी नहीं रहा। जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन मैं इसको आप दूसरे और वे में भी यूज करते हो। जैसे कभी आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट, तो मैं ही कॉन्फिडेंस के लिए सिडोना मेथड को यूज करती हूँ। तो मैं पूरी तरह से अपने आप को ओपन रखती हूँ और मैं ऐसे पूछती हूँ, क्या तुझे कॉन्फिडेंट की अभी जरूरत है? फिर मुझे आंसर आता है यस। क्या तुझे रियली कॉन्फिडेंस चाहिए? फिर मुझे आता है यस। फिर कब? तो फिर मैं अवेयरनेस में आता हूँ, मुझे अभी के अभी चाहिए। अगर मुझे कुछ प्रेजेंटेशन देना हो, मुझे कहीं जाके स्पीच देना हो, तो मैं सबसे पहले ये काम करती हूँ ताकि मैं उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग में चले जाऊं। और जैसे ही माइंड से आंसर नाउ आ गया ना, सिडोना जैसे ही माइंड से आंसर यस आ जाता, अभी के अभी आ जाता है ना, तो माइंड भी हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है उस फीलिंग से निकलने के लिए। क्योंकि आपने आंखें बंद करके अपने सबकॉन्शियस को ये सवाल पूछा है कि कब। वहां पर बहुत बैड प्रोग्रामिंग रहेगी तो वो कहेगा नहीं नहीं उसने बहुत बुरा किया, बिल्कुल छोड़ो मत उसको, बिल्कुल छोड़ो मत। तो आप फिर बोले ओके कब तक, वो भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, ओके कब तक, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, वो तो अभी के अभी बता। तो तब माइंड को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कब छोड़ना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये देखिए सब चीजें इमेजिनरी है क्योंकि प्रॉब्लम ही इमेजिनरी है। तो सोल्यूशन ही इमेजिनरी देने होंगे, प्रॉब्लम ही माइंड ने क्रिएट की है, तो सोल्यूशन भी माइंड लेवल पर ही हमें देने होंगे। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हमें क्यों ये लेवल पर काम करना है। और जितना ज्यादा हम इस लेवल में रहेंगे उतने जल्दी आप देखोगे कि आप चलते फिरते मैग्नेट हो रहे हो हर चीज के लिए। पॉजिटिविटी वाले लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं। अब मेरा अफर्मेशन ही वैसा है कि मैं ऐसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रही हूँ, एक तो जिनको जरूरत है और जो लोग हैं जो मुझे मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो देखेंगे कि वैसे ही लोग मिलेंगे आपको। हमारा अफर्मेशन ही तो गलत है, पता नहीं यार मुझे ऐसे ही लोग क्यों मिल जाते हैं जो मुझे परेशान करते हैं, पता नहीं मिल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो उस अफर्मेशन को बदलिए। लाइफ आपके शब्दों पर चल रही है, आप जैसे शब्द दे रहे हैं लाइफ आपको वैसे वैसे लेके जा रही है। तो उस शब्दों को थोड़ा सा घुमा के कर लीजिए। मैं कुछ अफर्मेशंस आपको, मनी अफर्मेशंस वगैरह वैसे तो रिकॉर्डिंग में भी है, पर बहुत सारे और जो ऐसा अफर्मेशंस मुझे मिलते हैं आपको अभी ग्रुप में भी भेज दूंगी। और साथ साथ में उसमें से जिसको आप कनेक्ट करें वो 2-4 अफर्मेशन आप उसमें से ले लीजिएगा जो आपको चाहिए, जो आप डेली के प्रैक्टिस में एक तो लिखने का काम कर सकते हैं या फिर डेली में आप उसको चैंट कर सकते हैं। जितना आप उसको चैंटिंग करोगे, मिरर वर्क में जितना आप उसको करोगे, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप उससे रिलेटेड करिए, किसी को हेल्थ रिलेटेड है, किसी को इमोशन रिलेटेड है, तो आप उससे रिलेटेड 2 या 3 जो है वो आप 2 या 3 ऐसे चूज कर लीजिए कि जो जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। और लव का तो सबसे पहले रखिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी लव की रखिए कि मैं अपने आप से अनकंडीशनल प्यार करती हूँ और बाकी लोगों से भी मैं अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। मेरा प्यार अभी बिजनेस नहीं है, मेरा प्यार अभी सिर्फ प्यार है। ये बहुत पावरफुल अफर्मेशन है और आप देखोगे कि लविंग, काइंड, जनरस पीपल ही आपके लोगों में आते रहे।